स्कूल ऑफ बैंकिंग। आइए आज हम मिलते हैं परिष्मिता देवी से, जिन्होंने IBPS क्लर्क्स क्लियर किया है। तो जानते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। परिष्मिता, आप कुछ बोलना चाहती है? आपका एक्सपीरियंस स्कूल ऑफ बैंकिंग में कैसा रहा? मैंने स्कूल ऑफ बैंकिंग ज्वाइन किया अप्रैल में। मैंने एडमिशन लिया। पहले मेरा भाई यहाँ पे स्टूडेंट था, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आई। उसके थ्रू ही मुझे पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो मैंने प्रिपरेशन करके रखा था, प्रिपरेशन कर रही थी मैं डिफरेंट मैगजीन्स और वेबसाइट्स के थ्रू, लेकिन मेरा प्रिपरेशन लैग था 1 ईयर। आप सोच लो कि 1 ईयर और 6 मंथ्स एक मतलब टर्म बैक था। आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड और मैथ्स में मैं बहुत वीक थी। तो यहाँ पे श्रीधर सर ने बहुत 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 हेल्प किया है। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर के पास लेके आती थी। अच्छा। जो मतलब दूसरे बच्चे छुट्टियों में सॉल्व करते थे। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्वांट्स का ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कॉन्सेप्चुलाइज सब चलता है। स्टार्टिंग से सब क्लियर बेसिक से मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्वांट्स में मुझे बहुत हेल्प मिला यहाँ पे। रीजनिंग मेरा थोड़ा सा मैथ्स से ठीक था। तो रीजनिंग में सर ने, अकबर सर हमेशा वो हेल्प करते हैं जो भी डाउट्स होते हैं। मैं रीजनिंग का दिन भर में 2 पजल्स करती हूँ, तो उनमें से एक होता है मेरा डाउट। एक सॉल्व कर पाती हूँ, हार्डली एक सॉल्व कर पाती थी, एक मेरा डाउट होता था। तो वो मैं अगर रात को 10 बजे भी चाहती सर को फ़ोन करती हूँ तो सर वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप में भेजते हैं। अच्छा। वो हेल्प करते हैं। मतलब कि आपको स्कूल ऑफ बैंकिंग से बहुत हेल्प मिला। और GA के बारे में जो सर हिंदू का क्लास करवाते हैं सैटरडे और संडे को, वो बहुत हेल्पफुल है। हालांकि मैं इतना क्लासेस वो नहीं ले पा रही हूँ अपना दूसरी स्टडीज़ की वजह से, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स डेली का 5 करंट अफेयर्स भी देखेंगे, वो सर कवर करवा देते हैं पूरा। और इंग्लिश मेरा अच्छा है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का मैंने इतना क्लासेस यहाँ पे नहीं लिया था, लेकिन जो भी क्लासेस लिया है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और 2016 में मैंने जब एडमिशन लिया यहाँ पे, मैंने 3 महीने कोचिंग करने के बाद मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं, नॉट ए सिंगल एग्ज़ाम आई हैड क्लियर। तो मैंने छोड़ दिया। आई गॉट इन प्राइवेट जॉब एंड देन 1 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि आई वॉज नॉट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन। सो मैंने एक दिन सर को फ़ोन किया, डिप्रेशन में मैंने सर को फ़ोन किया रात को। तो मैंने सर को बोला कि सर नहीं हो रहा है, मैं वापस से आ सकती हूँ क्या? तो सर ऑल those 1 year every day सर was there. Any day I would call him, he would be like आप प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, लेकिन नहीं हो पाया। प्राइवेट जॉब में वो नहीं होता है। फिर मैंने वापस यहाँ आके मैंने ज्वाइन किया। सभी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, स्पेशली अकबर सर, क्योंकि वो रात के 12 बजे भी हेल्प करने के लिए रेडी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो रेडी रहते हैं। तो तब मुझे पता चला कि मेरे बैचमेट्स में जो है उनके पीछे उनके कंपटीशन में मैं कितना लैग कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बैच में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पजल 2 मिनट में भी सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता था। और मेरा ये हो गया कि एक साल का जो मैंने गैप दे दिया, उसमें ये हो गया कि 1 साल पहले जो कर पाती थी वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा। तो एक दिन सर तो कभी गुस्सा करते नहीं है, एक दिन लेकिन क्लास में सबके सामने सर ने मुझे बोल दिया कि तुम्हारा लेवल बहुत डाउन हो गया सबके सामने। तो वो थोड़ा सा छुपा हो गया, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो वो बहुत मतलब उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से। तो उस दिन से मैंने प्रिपरेशन करना उस दिन से ज़्यादा हो गया मतलब। और जब तक मैं यहाँ आई थी, मैंने सितंबर में लास्ट ईयर फिर से वापस ज्वाइन किया था। तब तक के लिए मतलब सिर्फ IBPS का नोटिफिकेशन क्लर्क का बाकी था, बाकी सबका डेट जा चुका था। तो मैंने सिर्फ क्लर्क का अप्लाई किया, प्रिपेयर किया मैंने। प्रिपरेशन में मैंने स्ट्रैटेजी, मैं ये बोलूँगी कि किसी का स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, आपको खुद का स्ट्रैटेजी खुद से बनाना। क्योंकि हर किसी का पढ़ाई का अलग अलग होता है। मेरा ऐसा होता है कि कभी कभी मैं 5-6 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी होता है कि मैं हाफ एन आवर भी नहीं पढ़ती हूँ। तो हर किसी का वो नहीं होता, कोई 8 घंटे भी पढ़ता है, डेली पढ़ता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी तरह लेज़ी है थोड़े लोग, तो वो अगर दिन में कुछ नहीं कर रहे तो सिर्फ GS पढ़ें, उस दिन GA पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें। 5 भी आप पढ़ेंगे तो सैटरडे का जो आप क्लास में आएंगे वो कवर हो जाएगा, वो आपका रिविजन हो जाता है। वो बहुत हेल्पफुल है GA का करंट अफेयर्स के लिए। और पजल्स मुझे लगता है कि सॉल्व करता रहना चाहिए, एक भी दिन हमें स्किप नहीं करने चाहिए। क्वांट्स में मैं इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने क्वांट्स का सेलेक्टिव टॉपिक सेलेक्ट कर लिया था, जो कि इस साल नहीं हो रहा है। इस साल आपको सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। 2018 का जो पैटर्न है
क्योंकि अभी इनइक्वालिटी आ गया है कि जो पहले इनइक्वालिटी था वो अभी क्वांटिटी बेस्ड हो गया है। क्योंकि अभी आपको सारा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हम पढ़ते थे, कभी कभी हम स्किप करते थे उसको, नहीं पढ़ने से भी होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये करेंगे, उससे नहीं होता है। आजकल आपको सारा मिसलेनियस पढ़ना पड़ेगा और डाटा इंटरप्रिटेशन आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मार्क्स दिला सकता है अगर आप अच्छे हो। और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 100 में से 70 भी करके आएंगे और आपका एक्यूरेसी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप टाइम लीजिए, टाइम लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी लाइए और उसके बाद आप स्पीड पे ध्यान दीजिए। स्पीड टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पीड टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप दूसरे बच्चों से मतलब कंपटीशन आपका कितना है और खुद का लेवल आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने जो स्पीड टेस्ट दिया था क्लर्क के लिए, पहले 2-3 स्पीड टेस्ट में तो मुझे 16-17 ऐसे मार्क आते थे, एक में तो मुझे 8 मार्क भी आ गया था। तो मैं वो थोड़ा डिप्रेसिंग होता है, वो स्टेज डिप्रेसिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा तो स्पीड टेस्ट में मार्क्स बढ़ेगा तो आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि स्पीड टेस्ट इज समथिंग वेयर यू विल गेट द एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट, क्योंकि वो सेक्शनल टाइमिंग में ही आपको सब कुछ करना है। और यहाँ का स्पीड टेस्ट मैंने दिया है विच इज़ एट पार विद द एग्ज़ाम लेवल के है। और बैंकिंग जीएस में एक पार्ट आता है बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस, वो आपका क्लर्क में भी आएगा, पीओ में भी आएगा। पीओ में हालांकि थोड़ा कम आता है, करंट अफेयर्स पीओ में ज़्यादा आता है और बैंकिंग में क्लर्क में वो ज़्यादा आता है। क्लर्क के लिए आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स आपको जानना ही चाहिए। और अगर आप आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें तो पूरा बहुत आता है, 80 मार्क्स का वो करंट अफेयर्स ही मतलब जीए ही होता है, तो उसमें से बैंकिंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेल्पफुल करता है। और मेंस अगर आपको निकालना है तो आपको जीए और इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही 2 सेक्शन है जो आप मतलब आपको मार्क्स देंगे, ज़्यादा मार्क्स देंगे। और बाकी सेक्शन आप चाहे जितना भी आप अच्छे हो, आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये भी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू सेव यू। और यहाँ के जो हेड है अकबर सर, उनका एक बुक है, वो उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है। और जीए में ऐसा है कि आपको थीसिस नहीं मतलब करना पड़ता, आपको जस्ट टू द पॉइंट एंड यू नीड टू मेमोराइज इट एंड प्रैक्टिस इट, वो आपका दिमाग में रहना चाहिए। एंड बैंकिंग अवेयरनेस इज समथिंग विच इज स्टैटिक, वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक में ही आ जाता है। और स्टैटिक जीके के लिए करेंसी, कंट्री और नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये जो आप लोग का थर्मल प्रोजेक्ट्स हो गया और रिवर डैम्स हो गया, कौन सा सिटी कौन से रिवर्स में है, ये सब तो स्टैटिक है, चेंज नहीं होता। ये सब आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने डेली किया था, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। और मुझे लगता है करंट अफेयर्स तो देखनी पड़नी चाहिए, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस यू नीड टू स्टडी। अदर देन दैट मतलब उसके अलावा और कोई मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रीजनिंग में आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, कॉन्स में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी कुछ इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा, लेकिन जीए में नहीं मिलेगा, वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन। तो थैंक यू परिश्मिता फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग सच अ ग्रेट मैसेज टू ऑल द अदर एस्पिरेंट्स।